हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी लोगों का सिविल इंजीनियरिंग बाय भटजी में। तो दोस्तों, बहुत ही दुखद न्यूज आप सभी के लिए, मेरे लिए भी, आप लोगों के लिए भी। जेई का पेपर कैंसिल कर दिया है इन्होंने। जो आप लोग इतने दिनों से कह रहे थे भटजी कहाँ गायब हैं, ये है वो है करके, दो दोस्तों में मतलब पता लगी चली गया था, पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो इसलिए मैं नहीं बना रहा था कोई वीडियो की कुछ माहौल ख़राब हो जाए या कुछ हो जाए, इसलिए कुछ चीज़ें होती हैं। बाकी इसी चीज़ का वेट था मुझे कि ये आए, कब आता है करके, क्योंकि ये पहले ही निश्चित हो चुका था कि इन लोगों ने कैंसिल करना है करके। आप ये कह रहे हैं कि अप्रैल में इसका वो आएगा, अप्रैल माह में नई विज्ञप्ति निकालेंगे, उसके बाद अगस्त लास्ट में पेपर करा देंगे करके। चलो देखो क्या होता है, लेकिन ये बहुत ही गलत किया है आयोग ने। और आज जो वीडियो बना रहा हूँ खुल के बोलूँगा, किसी के बाप की मुझे डर नहीं है, स्पष्ट बोलूँगा। और जेई का पेपर कैंसिल करा है तो महोदय, मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आयोग के अध्यक्ष और सचिव, आयोग के अध्यक्ष और सचिव के इस्तीफे की मांग करता हूं। मुझे किसी की डर नहीं है, क्योंकि आपने जेई का पेपर कैंसिल करा है और मैं आपसे आपके मतलब अपने चैनल के माध्यम से और एक अभ्यर्थी के उससे, और क्योंकि आपकी शुचिता भंग हुई है तो आपके नाक के नीचे से आपने पेपर लीक करवा रखा है। मैं सीधे कह रहा हूँ, आपकी जिम्मेदारी होती है, आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, आपकी जिम्मेदारी थी। आपने पहले क्या कहते हैं, आपकी जिम्मेदारी, आपके नीचे से आपके क्या कहते हैं जो कर्मचारी थे उन्होंने क्या कहते हैं पेपर लीक करवाया। कभी भी अगर नीचे के कर्मचारी की अगर कोई जेई गलती करता है तो उसके ऊपर एई और एक्शन फंसते हैं। अगर जेई गलती करता है तो उसका खामियाजा एई और एक्शन को भुगतना पड़ता है, या एई एक्शन को ही करते हैं तो पूरा डिपार्टमेंट होता है। हेड ऑफ डिपार्टमेंट जिम्मेदारी एक्शन की होती है। तो मैं सीधे सीधे कह रहा हूँ, इसमें क्या कहते हैं, मैं मांग करता हूँ अपने चैनल के माध्यम से, मुझे डर नहीं है। आज तक मैं इसी डर से था कि इंटरव्यू में वो लोग किसी की वाट लगा देंगे, वो कर देंगे। मुझे कोई डर नहीं है, इंटरव्यू खत्म हो गया है, आपको जो करना है कर सकते हैं। आपने करना था, जेई का पेपर कैंसिल करा दिया है। मैं इस चैनल के माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी, आपके क्या कहते हैं तीसरी ये वैकेंसी है जिस पे ऐसा हो रहा है, अभी पता नहीं और कितनी वैकेंसियाँ होंगी। सर आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप क्या कहते हैं इस्तीफा दीजिए। आपके इस्तीफे की मैं मांग करता हूँ, मुझे कोई डर नहीं है आपसे। क्योंकि जब आपने क्या कहते हैं पेपर लीक करवा, क्या कहते हैं आपके कर्मचारियों ने पेपर लीक करवा दिया, तो आप मतलब पेपर पर पेपर कैंसिल करते जा रहे हैं। मतलब ये तो हो नहीं सकता कि आपको कोई आँच ना आए। तो महोदय, आपसे विनम्र निवेदन है, मैं निवेदन ही कर सकता हूँ। और मैं सबसे ये करूँगा कि अब हैशटैग चलाया जाए, इस्तीफा मांगा जाए सचिव साहब सर से भी। बहुत हो गया, मतलब बच्चे मतलब इनके उनके भेंट चढ़ते रहे हैं। मतलब ये क्या वो होता है हर बार, मतलब मेहनती बच्चों के साथ ये अन्याय करते रहेंगे। हम इनके नौकर थोड़ा बैठे हैं कि मतलब ज़िंदगी भर पेपर ही देते रहेगा आदमी। और क्या कहते हैं इसकी वो भुगतेंगे क्या? मतलब अगर गवर्नमेंट इतनी चीज़ें कर रही है, क्या कहते हैं, तो गवर्नमेंट को ये भी करना चाहिए ना। सचिव को क्यों छोड़ा वहाँ पर? क्या कहते हैं जब यूके ट्रिपल एससी में भंडाफोड़ हुआ था, यूके ट्रिपल एससी में सचिव और उसको अध्यक्ष को हटा दिया था। ये किस खेत की मूली हैं? इनको भी हटाओ। हम मांग करते हैं, मैं अपने चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ, मुझे किसी की डर नहीं है। मैं साफ कह रहा हूँ अभी भी, क्योंकि नुकसान सभी का हुआ है, नुकसान बच्चों का हुआ है, पढ़ने वाले बच्चों का नुकसान हुआ है। और जो चोर जो थे वो तो चाह ही रहे थे, और इन्होंने अभी ठंडे बस्ते में डाल दी है। जहाँ एक बार कैंसिल हो गया, इसकी क्या गारंटी है कि क्या कहते हैं दोबारा क्या कहते हैं वो चोर बैठेंगे नहीं, चोर क्या कहते हैं वो नहीं करेंगे करके, दोबारा पेपर लीक नहीं होगा करके। उल्टे सुलटे काम तो आप लोग कर रहे हैं। आपकी शुचिता भंग हुई है, मतलब आपने पेपर कैंसिल किया तो आपको कोई आँच नहीं आएगी क्या? गवर्नमेंट को हटाना चाहिए। मैं साफ अपने उससे जितने मेरे भी सोर्स होंगे, मैं अपने सोर्स भी पूरे लगाऊंगा इनको हटाने के लिए। अब सीधी सी बात है, साफ बात है। मेरा आज तक जो भी था, मैं इसीलिए चुप था। मैं इतने दिन से इसीलिए उस पर नहीं आ रहा था कि क्या होता है, बस मैं इसी का वेट कर रहा था। इस चीज़ का पता तो मुझे चल गया था, लेकिन हुआ तो गलती तो अध्यक्ष की ही मानी जाएगी। उसके डिपार्टमेंट में हुआ है अध्यक्ष की। एक मानवता के नाम पर आपको देना चाहिए। आपके मतलब आपके आप जहाँ बैठे हैं वहाँ से 3 या 4 कितने पेपर लीक हो गए बताइए। अभी पता नहीं और कितने आगे और कितने निकलते हैं, क्या होते हैं। जितनी जांच आगे बढ़ती है, पटवारी आपने क्या कहते हैं पूरा वो हो गया, उतने बच्चों का नुकसान हुआ। यहाँ साला यहाँ बताइए इंटरव्यू भी हो गया उतने बच्चों का, वो उतने उतने मैकेनिकल वालों का, सॉरी क्या कहते किन का हो गया था वहाँ, एग्रीकल्चर पर जो थे बच्चे उनका इंटरव्यू भी हो गया है। मैकेनिकल वालों का भी हो गया था शायद, नहीं सॉरी उनका क्या नाम है, किसकी आई थी वो डेट,
पहले तो उन्हीं का हुआ था एग्रीकल्चर वालों का। ये कोई बात तो ना होती है कि सर आप लोग बच जाएंगे, मतलब ये क्या कहते हैं, आपके अधीनस्थ ने पेपर लीक करा रखा है तो आपकी जिम्मेदारी होती है। मैं अगर क्या कहते हैं मेरे नीचे कोई कर्मचारी काम कर रहा है तो उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। सीधी सी बात यह है बच्चों, आप मांग करिए, हैशटैग चलाइए, सचिव अध्यक्ष दोनों दोनों इस्तीफा देंगे, क्यों नहीं देंगे। देना भी चाहिए, और आप लोग डरिए मत। मैं तो पहले से ही कह रहा था ये चीज़ तो इन लोगों ने करना ही था। ये वो तो एक चलो एक वो चल रहा था कि इस बार सेग्रीगेशन हो जाता तो ठीक था करके, मतलब बच्चों को मतलब सेग्रीगेशन देखिए इतने टाइम से हम लोग, अगर उस टाइम पर हम सेग्रीगेशन में नहीं कहते, जो ये बाढ़ जोनों की लिस्ट आई है ना वो भी नहीं आ पाती। अब तो ठंडे बस्ते में डाल देंगे वो तो ना है कोई। अब वही है ना, कैंसिल के बाद तो फिर ये समझिए आप, कैंसिल के बाद तो बंद हो जाता है सब कुछ। बाकी मुझे कोई डर नहीं है कि क्या कहते हैं क्या है। मैं इसीलिए आज तक हो रहा था कि इंटरव्यू में किसी की वाट लगा देंगे, किसी की वो कर देंगे, इसीलिए नहीं बोला था मैं अध्यक्ष के खिलाफ और सचिव जी के खिलाफ। लेकिन सर आपको इस्तीफा देना चाहिए, आपकी इस्तीफे की मैं मांग करता हूँ। बाकी पर सब पढ़े लिखे बच्चे हैं वो भी इस्तीफे की मांग करेंगे आपकी। मतलब ये थोड़ा कि पढ़ने वाले बच्चों का आप हर बार नुकसान पर करते रहें। पिछली बार भी आपने पटवारी वाले में ऐसे ही करा, इसमें भी ऐसे ही करा। हर बार कैंसिल पर कैंसिल, कैंसिल पर कैंसिल, कितनी बार झेलेंगे बच्चे आपके इन चीज़ों को। मतलब पेपर लीक आप कराएं और झेले क्या कहते हैं, आयोग पेपर लीक कराए और झेले उसको क्या कहते हैं। हाँ मतलब बेरोजगार बच्चे हमेशा, मतलब क्या चाह रहे हो, मतलब बेरोजगारी रखना चाह रहे हो या क्या है। अब बताओ इसका क्या गारंटी है कि क्या कहते हैं अगस्त में आप पेपर अच्छे से कराएंगे। गारंटी क्या है इसकी, कोई गारंटी दे सकता है? आप गारंटी दीजिए। अगर आप गारंटी देते हैं, और पहले तो आप पद छोड़िए, क्योंकि आपके मतलब इतने पेपर कैंसिल करा रहे हैं, मतलब क्या बात होती है। मतलब 16-17 हज़ार बच्चे फिर से बैठेंगे हैं, ये कोई बात तो ना होती है। भर्ती को लटकाने के लिए आप लोगों ने मतलब बिल्कुल ही वो कर दिया। ये तो साल कोई वो थोड़ा होता है। अब भर्ती लटकी समझो आप, कितनी चीज़ें इसमें होंगी, कितने पचड़े होंगे इसमें। आप या तो पहले सबको बाहर करते जो चोर थे। अभी क्या मतलब फाइनल रिपोर्ट दे दी थी क्या उसने? नहीं दी थी। आपने खाली बस हो गया पहले एकदम से, मतलब इतना वो था। जो भी है, मैं तो इस चैनल के माध्यम से दोस्तों, मैं ठीक है आप लोग तैयारी, अब क्या हो सकता है, तैयारी कर सकते हैं सब लोग। तैयारी करिए दोबारा, आप लोगों को ऑल दी बेस्ट। दोबारा फॉर्म भरे जाएंगे और दोबारा पेपर होगा अगस्त में, अगस्त लास्ट में बोल रहे हैं। बाकी तैयारी करिए बाकी। लेकिन बहुत बुरी न्यूज़ है ये, और बहुत बुरा है। अब आप लोग क्या कह सकते हैं, करे आयोग भुगते बच्चे। बाकी मैं तो यही लिखूंगा मैं, और अब बोलते रहूँगा हमेशा कि जब तक ये इस्तीफा नहीं देंगे। हम कब तक झेलें भाई इनको। मतलब ये करते रहे, हम भुगतते रहेंगे क्या? मतलब इनकी करनी हम क्यों भुगते हैं? ये भी देना अपने पद को छोड़े। इनमें अगर इतनी क्या कहते हैं मानवता है तो। अरे एक बार तुम अपना पेपर, तुम एक बार अपना पद छोड़ के बताओ ना, तब हम देखते हैं जिस हिसाब से आप कैंसिल कर रहे हो। और आप क्या सोच रहे हो, आयोग के जो जो कर्मचारी साले लिप्त हैं, मतलब ये तो यार, इन चीज़ों को ये चीज़ तब समझ में आएगी ना जब इनके बच्चों के साथ होगा कल के दिन। यही चीज़ इनके बच्चों के साथ होनी चाहिए ना आने वाले टाइम पे, तब इनको पता चलेगा कि क्या होता है। किसी बच्चे ने कितनी मेहनत करी है, किसने अपनी नौकरियां छोड़ दी हैं पुरानी, ये जेई के पेपर के लिए कितनी चीज़ें कर दी हैं। क्या क्या नहीं किया है बच्चों ने, नौकरियां छोड़ दी है अपनी, उधार ले लेके बेचारे कोचिंग कर करके बच्चों ने अपना पेपर निकाला था इस बार। कितने बच्चे तो ऐसे थे बेचारे जो क्या कहते हैं, जिनका पहले नहीं होता, 8-8 9 9 साल से तैयारी मतलब देखे हुए थे, उन बच्चों ने इस बार निकाला था। बताओ यार, मतलब कि हर बार मतलब बच्चों का नुकसान। और लॉलीपॉप क्या दे रहे हैं नीचे से कि क्या कहते हैं उसमें छूट दिया जाएगा। और दोबारा चलो एक इंटरव्यू हटा दिया, उसमें तो क्या होता है वैसे। लेकिन इंटरव्यू हटाने से अब औरों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बेचारे जो एक्सपीरियंस वाले बच्चे थे उन लोग का नुकसान हो गया। उनको क्या होता था ना कि थोड़ा बहुत बेचारे जो रिटर्न में इनके कम रह जाते थे, तो कोई कोई किसी किसी का क्या हो जाता था, मान लो कोई एक्सपीरियंस वाला बच्चा है जिसको 8-10 साल का एक्सपीरियंस हो गया या 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया, उनको इंटरव्यू में थोड़ा 70 के आसपास तक नंबर मिल जाते थे, तो 40-50 से वो लोग भी अंदर आइए, उनको उनके लिए फ़र्क पड़ता है
एक्सपीरियंस वालों के लिए बहुत मायने रखता है इंटरव्यू का ना होना, बाकी तो क्या ही होता है। एक्सपीरियंस वाले जो होते थे उनको फ़ायदा मिलता था इसमें थोड़ा इंटरव्यू में, बाकी तो क्या ही कह सकते। लेकिन ये गलत हुआ है बच्चों के साथ। आयोग पेपर कैंसिल पे कैंसिल करा रहा है, लेकिन ये गलत है कि मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि आयोग के जो कि अध्यक्ष हैं और सचिव हैं दोनों को हटाया जाए, और मैं इसमें प्रयास भी करूंगा अपनी तरफ से, क्योंकि बच्चों का पेपर कैंसिल हुआ है तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए कि क्या कहते हैं उन पर कोई आँच ना उठे, बिल्कुल उठनी चाहिए। क्योंकि बच्चों का नुकसान हो रहा है, और बच्चों के नुकसान में मतलब ये सेफ बचे रहे, इनको कोई आँच ना है। वहाँ पर आयोग क्योंकि UKSS में जब पेपर लीक हुआ था तो वहाँ पर भी आयोग के अध्यक्ष और दोनों को हटा दिया था, तो यहाँ पर भी इन दोनों से इस्तीफा लेना चाहिए, साफ बात है। बाकी मेरी और कोई मांग नहीं है, मैं इन दोनों के इस्तीफे की मांग करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप लोग बने रहें सिविल इंजीनियरिंग में भटजी में, ऐसी प्यार बनाए रहें अपना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।